जड़ से कटा। रोजाना का यही क्रम था। पार्क के कोने वाली बेंच और उस पर एक लगभग 70 साल का वो बुजुर्ग। घंटों वो उसी बेंच पर बैठा रहता था, एकदम गुमसुम। ना किसी से कोई बातचीत, ना ही किसी से कोई मेलजोल। उसकी उम्र के कई लोग उसी पार्क में आते थे, जो अपनी अपनी टोली में प्रायः दुनिया जहान की बातें करते थे। आपस में कभी उलझते तो कभी सहमत होते या असहमत होते। कभी सरकार की मौद्रिक नीति, कभी विदेश नीति पर चर्चा करते तो कभी राजनीति पर। कई बार तो ऐसा लगता कि मानो पार्क में बैठे ये बुजुर्ग मित्र मंडली ही आज देश का भविष्य तय करने वाली है। खूब तूतू मेमे होती और फिर आखिर में सभी अपने अपने घर को रवाना हो जाते। इन सब बातों से दूर, अपने में ही गुमसुम, वो कोने की बेंच में बैठा बुजुर्ग, किसी से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन इतनी खामोशी, इतना वीराना, यह समझ से परे था। सभी लोग देखते थे उसे, लेकिन सच में किसी को कोई मतलब नहीं था उससे। वैसे भी नवपल्लवित या महानगरीय संस्कृति कब किसकी परवाह करती है। बगल में बैठा आदमी कौन है, क्यों बैठा है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, तो फिर उसकी परेशानी या चुप्पी को जानने की किसकी फुर्सत है। वो बुजुर्ग मंडली कई बार उसके बारे में बातें जरूर करती थी, लेकिन शायद उनके शहरी होने के बोध के कारण या उसके आवरण के कारण उससे बात नहीं कर पाए। वह बेचारा गांव का धोती कुर्ता पहनने वाला उन शहरी पैंट शर्ट वालों की जमात में फिट नहीं था। शायद इसी कारण से उनमें से किसी ने कभी भी उससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की थी। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि वह भी उन्हीं की उम्र का एक सीधा साधा व्यक्ति है, और उधर वह उनसे इसलिए बात नहीं करता था कि शायद ये पढ़े लिखे लोग मुझे गंवार समझ मेरा मजाक बनाएंगे। उसका अंदेशा गलत भी तो ना था। वो लोग उसके लिए दबे जुबान से बोलते भी थे ना। किसी गांव का है बेचारा, शायद किसी के घर में नौकर होगा। चलो हमें क्या। कई दिनों के इस क्रम में एक दिन एक मोड़ आया। वह अपने में ही खोया हमेशा की तरह चुपचाप कोने वाली बेंच में बैठा था। तभी एक 7-8 साल का बच्चा आया और बोला, आप यूं चुपचाप क्यों रहते हो? सब लोग तो कितने मज़े से बात करते हैं, गप्पे लगाते हैं। वो सब भी तो आपकी ही उम्र के हैं ना, फिर आप अलग क्यों रहते हैं? यूं ही बेटा, बस कुछ नहीं, यूं ही। यूं ही लेकिन क्यों? ये लोग आपके दोस्त नहीं हैं क्या? नहीं बेटा, मैं इनको किसी को भी नहीं जानता हूँ। फिर ये लोग जो बातें करते हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं ठहरा ठेठ गांव देहात का और ये सब शहरी। आप गांव से हैं? हाँ बेटा। तो आप यहाँ कैसे आए? बस आ गया, यूं ही। समझ लो बस किसी तरह आ गया हूँ। खैर बेटा, तुम छोटे हो और मैं तो देहात का हूँ, ज़्यादा समझा भी नहीं पाऊँगा ना। कोई बात नहीं, अब मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ। वह बच्चा चला गया। इधर वह बुजुर्ग सोचता रहा, आज पहली बार 4 महीनों में मुझसे किसी ने बात की है, पर पराए शहर में। पराया ही तो है। बेटा बहू रात 10 बजे तक अपने अपने काम से लौटकर आते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। उनको ही जब फुर्सत नहीं मेरे लिए, तो फिर इस शहर में अपना कौन होगा? सोचते सोचते वो खो गया अपने गांव की सौंधी माटी की याद में। बगल में मंगरू से बातचीत की, कभी झुमरी भौजी की मजाक, कभी संतू से तकरार। कितना अच्छा है अपना घर, अपना गांव, अपने गांव की माटी। सोचते सोचते आंखों से 2 बूंदें टपक पड़ी। वह उठा और घर की ओर चल दिया।
घर, हाँ कहने को तो घर ही था, पूरी तरह से सजा धजा, सभी आधुनिक सुविधाएं, क्या नहीं था उसमें। पूरा घर, एयर कंडीशन, अपने आप बंद होने वाले दरवाजे जो बिना चाबी के नहीं खुले। एक बार वो चाबी लेना भूल गया था, वैसे ही घर के बाहर आ गया था बस कुछ देखने, वो दरवाजे बंद हो गया, अब खुल भी नहीं सकता था बिना चाबी। पूरा दिन घर के बाहर ही बैठा रहा भूखा प्यासा। उसे तो यह डर लग रहा था कि कहीं गया और पीछे से कोई दरवाज़ा खोल ले तो, कोई चोर चोरी कर ले जाए तो। भूख तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन पानी, पानी का क्या करे। फिर सोचा, निर्जला गैस भी तो की है पहले, कौन सा बिना पानी मर ही जाऊंगा। अपने आप को दिलासा देता रहा और पूरा दिन घर की चौकीदारी करता रहा। रात 10 बजे के करीब बेटे बहू आए तो दरवाज़ा खुला। पूरी बात जब उसको समझ आई तो बजाय सहानुभूति के या समझाने के, वो दोनों ही उसे डांटने लगे थे। उस रात वो बहुत रोया था, अपनी मरी हुई पत्नी को भी याद करके रोता रहा और बुदबुदाता रहा, क्यों चली गई मुझे छोड़कर इस तरह रोने के लिए, इस तरह से फटकार सुनने के लिए। बहुत याद आई थी उस रात उसे अपनी पत्नी की और अपने गांव की। पूरी रात वो सो नहीं पाया था। सुबह दर्द के मारे सर फट रहा था, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठा, हाथ मुंह धोया और बैठ गया। वो लोग अपने अपने काम से चले गए, बस वो किसी तरह से एक रोटी खाकर सो गया। बस दिन यूं ही निकलते रहे। आज एक बार फिर पहले की ही तरह चाबी लेना भूल गया था। इससे पहले भी ज़्यादा डांट पड़ी थी। इस बार उसे खुद भी लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही लापरवाही बरत रहा है। इस बार उसने गांठ बांध ली कि अब की बार ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नहीं, मन में उसने इस बात का निश्चय भी कर लिया। आज घर में बैठे उसे कुछ ज़्यादा ही बोरियत महसूस हो रही थी। टीवी चलाना भी नहीं जानता था वो। हालांकि उसे समझाया भी था, लेकिन समझ नहीं पाया था, तो क्या करता। शुरू में तो नरम नरम सोफे उसे गुदगुदाते थे। कई बार वो अकेले में उन पर बैठ उचकता था बच्चों की तरह। बहुत अच्छा लगता था उसे, बड़े मज़े आते थे। उचकता था और खुद ही मुस्कुराता था। लेकिन आज वही सोफे चुभते हैं। वो सपनों के महल सरीखा घर अब उसे कालकोठरी सा लगने लगा था। लेकिन करता भी क्या, उसकी मजबूरी थी। एक आध बार उसने हिम्मत करके बेटी से कहा भी था कि वो गांव का चक्कर लगाना चाहता है, लेकिन बहू ने कर्कश सी बात कही थी। अब हमारी गांव में बदनामी करवाना चाहते हैं कि बहू ने नहीं रखा तो बेचारा वापस आ गया। वह बार बार सोचता कि आखिर क्यों आया था वो यहाँ। वो अपना घर, अपनी माटी, अपना गांव छोड़कर आ गया हूँ मैं, इस बेगान से परायों की नगरी में, जहाँ अपने भी परायों से कम नहीं हैं। गांव में सब सोच रहे होंगे कि मैं बड़े मज़े में हूँ, लेकिन वो क्या जाने इस माया नगरी में मैं, लगता है जेल में बंद हूँ। हाँ, जेल से कहाँ कम है ये। बेटे बहू अपने में मस्त, अपने अपने काम में मगन, और इस बूढ़े की परवाह किसी को नहीं। 2 रोटी तो मुझे गांव में मिल रही थी ना, जैसे मुझसे बन पड़ती थी खा लेता था। लेकिन यहाँ की चुप्पी से तो वो मेरी सूखी खुद की सेकी 2 रोटी ही कहीं ज़्यादा अच्छी थी। बस यूं ही सोचते सोचते वो कब सो गया पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। उसने बड़े ही अनमने से लाइट जलाई और फिर इधर उधर टहलने लगा। चाय की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन गैस का चूल्हा जलाना अभी तक नहीं आया था। तो मन मारकर बस
एक गिलास पानी पी लिया। क्या करता बेचारा। बहू बेटे ने समझाया तो था कि जब भी भूख लगे तो फ्रिज से सब्जी और कैसरोल से रोटी लेकर खा लिया करो। माइक्रोवेव ओवन में गरम करने का भी तरीका बताया था, लेकिन बेचारा टहरा गांव का गंवाई नहीं समझ पाया था। हमेशा ही ठंडी सब्जी और ठंडी रोटी ही खा लिया करता था। आज तो सर बहुत दुख रहा था, चाय का मन कर रहा था, लेकिन अब क्या करे, खुद पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। क्यों नहीं समझ पाया था गैस चलाना। खैर पानी पीकर घर में ही इधर उधर चक्कर लगाने लग गया। टीवी भी चलाते डर लग रहा था। एक दिन उसने चला लिया था, लेकिन नंगी पंगी सी लड़कियों को देख उसे खुद शर्म सी लगी। चैनल बदलने के चक्कर में जाने कौन सा बटन दबा दिया, टीवी बंद हो गया था। अब वो घबरा गया कि आज तो लाखों का टीवी उसने खराब कर दिया है, ना जाने अब क्या होगा। डर के मारे उसने कुछ भी नहीं बताया, बस अनमना सा बैठ गया था। उसकी जान तो समझो निकल ही गई थी। जब बहू ने टीवी चलाया था और टीवी नहीं चला था, वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी, ना जाने क्या कर देते हैं। जब टीवी चल गया तो समझो उसकी जान में जान आ गई। सोच रहा था चलो अच्छा हुआ यह चल गया, अब इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आज पार्क में एक अजीब नज़ारा उसे देखने को मिला। उसने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना था, वो आज देखा। एक पूरा का पूरा पेड़ कहीं से जड़ सहित उखाड़कर किसी बड़ी सी मशीन से उठाकर लाए और कोई एक मशीन ने गड्ढा खोदकर उस पेड़ को पार्क में ही लगा दिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कभी अपनी जड़ों से उखाड़कर भी कोई पेड़ बच सकता है। तभी वो कल वाला बच्चा आ गया था। उसने संकोच करते हुए उस बच्चे से पूछ ही लिया, बेटा ये क्या कर रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, वो रोड चौड़ा कर रहे हैं। उसके बीच में जितने भी पेड़ आ रहे थे सबको उखाड़ कर कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। तो बेटा ऐसे लग जाएगा क्या? हाँ क्यों नहीं, देखो ना क्रेन उठाकर लाई है और ये जेसीबी से खोदकर उसे लगा रहे हैं। अच्छा तो इन दोनों मशीनों को क्रेन और जेसीबी कहते हैं। हाँ बस इतना कहा और वो बच्चा चला गया। वो सोचता रहा शहरों में भी क्या क्या होता है, हमने तो कभी सुना भी नहीं। वो रोजाना उस पेड़ को उत्सुकता से देखता था कि यह कब हरा होगा। पार्क का माली भी 2-4 दिन में एक मोटे से पाइप से उसमें पानी दे ही देता था। वो रोजाना देखता और शाम को घर आ जाता। अब भी उस बुजुर्ग मंडली से उसकी कोई बातचीत नहीं होती थी। आज भी एक अनजान पर्सन। बस यूं ही इसी तरह कभी पार्क में तो कभी घर में अगले कुछ महीने और निकल गए। उधर उस बच्चे से भी उसका लगाव होने लगा था। गुजरते समय के साथ उस लगाए गए पेड़ में हरियाली नहीं आई। उस बच्चे ने आज उत्सुकता से पूछ लिया, बाबा ये पेड़ तो जल गया। हाँ बेटा, ये दुनिया नहीं समझती है, अपनी जड़ों से उखाड़कर कभी भी कोई पनप नहीं सकता है, कभी कोई खुश नहीं रह सकता है। तो आप खुश क्यों नहीं रहते हो बाबा? आप भी अपनी जड़ों से कटे हो क्या? उस बच्चे की बात सुनकर उसकी आंखें में नमी आ गई। बरबस से उसके मुंह से निकल पड़ा, हाँ बेटा, मैं भी जड़ों से कटा ही गया हूँ। छूट गया है मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा घर, मेरी जड़ें। लोग नहीं समझना चाहते हैं कि अपनी जड़ों से अलग करना कितना बड़ा पाप है। वो कभी नहीं समझ सकते हैं। पेड़ हो या इंसान, अपनी जड़ों से अलग होकर कब जिंदा रह पाया है?
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।